नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्लास 12th के एग्जाम सब खत्म हो गए हैं और आप सारे लोग अपने नीट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त हैं और पेरेंट्स काफी चिंतित हैं कि स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आएंगे, उन्हें क्या कॉलेज मिलेगा। और कई तरह के वीडियोस, कई तरह के चैनल्स पे आप देख रहे हैं और आप उसमें से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा काउंसलर अच्छा है, मुझे किसकी सर्विस लेनी है और मुझे क्या सर्विस लेनी है। और आपको बहुत सारे लोग बहुत तरह के लुभावने वादे भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले समझना है कि आपकी जरूरत क्या है। पहले आप अपनी जरूरत समझिए, फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा काउंसलर आपकी उस जरूरत को पूरा कर सकता है जेन्युइन तरीके से। तो इस वीडियो में मैं ये कवर करूंगा आपको किस किस चीजों की जरूरत होती है और आपकी उन जरूरतों को किस तरह से कोई काउंसलर पूरा कर सकता है। आपकी पहली जरूरत है कि सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे के एक्सपेक्टेड नीट स्कोर और आपके बजट पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए आपको रियलिस्टिक होना और आपके पास अपने रियलिस्टिक कॉलेज लिस्ट ये आपको रेडी करना चाहिए। मैंने क्यों कहा रियलिस्टिक कॉलेज लिस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका जिससे कम स्कोर पे भी मुझे टॉप का कॉलेज मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई अगर आपको इस तरह के प्रॉमिसेस कर रहा है तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। आपको अपने बजट को भी ठीक से समझना होगा, खास करके ऐसे पेरेंट्स के लिए जो पहले साल की फीस खुद अरेंज कर रहे हैं और आगे की फीस के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में ट्यूशन फीस के अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं। यहाँ तक कि सब्सिक्वेंट ईयर में ट्यूशन फीस में भी इंक्रीमेंट है। तो आपको कॉलेज का कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना सही ढंग से प्लानिंग कर पाएंगे। सिर्फ आप ट्यूशन फीस को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप अपना बजट ठीक से नहीं बना पाएंगे। इसके बाद एक बार जब आपकी रियलिस्टिक कॉलेज की लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है, फिर आपको समझना है कि उस कॉलेज का काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। अगर आप भारत में हर प्राइवेट कॉलेज, भारत के हर एक स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसा कोई ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग नहीं है जिसमें आप भारत के सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक बार में अप्लाई कर लें। हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एमसीसी करता है। यहां पर आप सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए एक साथ काउंसलिंग कर पाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको अलग अलग स्टेट में वहां की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा। हर एक स्टेट की काउंसलिंग में आपको एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, इसके बाद एक सिक्योरिटी डिपॉजिट और डिफरेंट राउंड में काउंसलिंग, इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और आपको समझना होता है कि उस स्टेट की काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं। कई स्टेट्स में अगर आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा रहे हैं और अगर आपने काउंसलिंग रूल को ठीक से नहीं समझा तो आप अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी खो सकते हैं। तो आपको इस दूसरे काम को भी ठीक से समझना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेट में आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्या वहां कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वॉल्व है तो काउंसलिंग का रूल्स क्या है, कौन सा राउंड वहां ऑफलाइन है, कौन सा ऑनलाइन है, डिफरेंट राउंड में कॉलेजेस के कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहता है। तो आपको यह ट्रेंड एनालिसिस समझना होगा। चॉइस फिलिंग में आपको किस ऑर्डर से किस कॉलेज को फिल करना है यह समझना पड़ेगा। हमारे वीडियोस में हम लोग फ्री में रैंकिंग के साथ हर स्टेट के कट ऑफ्स आपको दिखाते हैं और हमारे वीडियोस को अगर आप देख लें तो आपको वो करेक्ट प्रेफरेंस भी आपको उसमें मिलता है। लेकिन हर साल कई कॉलेजेस ऐड होते हैं, कई कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिल पाता है, तो आपको हमारे चैनल से बने रहना है ताकि आपको हर स्टेट के अपडेटेड कॉलेज की लिस्ट आपको मिल पाए और उस कॉलेजेस की रैंकिंग भी आप समझ पाएं। तो ये आपका दूसरा काम है। तीसरा काम है, जब आप किसी स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी काउंसलर को आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस भारत में ऑनलाइन है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं।
लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से समझना और सही तरीके से अपलोड करना होता है। कई स्टेट्स की काउंसलिंग में बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। इस प्रोसेस को भी आपको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपने उसको सही तरीके से बनाया है और उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी सही है कि नहीं। एक अच्छा और एक्सपीरियंस्ड काउंसलर आपके डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से चेक करके आपको गाइड कर सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं तो आपको ट्यूशन फीस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ट्यूशन फीस, अदर एक्सपेंसेस, हॉस्टल, कॉलेज का रिफंडेबल कॉस्ट एंड डिपॉजिट, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपना फर्स्ट ईयर का बजट और टोटल बजट ये समझना है। साथ ही आपको ये भी समझना है कि कई स्टेट्स में आपको एक साल के ट्यूशन फीस के साथ साथ अगले साल के भी ट्यूशन फीस की बैंक गारंटी देनी होती है, जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपको इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें वही आपको ठीक से बता सकता है जिस काउंसलर के पास काफी एक्सपीरियंस हो और जिसके पास एक अच्छी टीम हो, तभी वो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको सही से गाइड करते हैं। इसके बाद एक और बड़ी चीज है, तो काउंसलिंग प्रोसेस जब 2 महीने तक चलता है तो ये 2 महीने में हर स्टेट कभी भी छुट्टी के दिन, ऑड आवर में कोई भी अपडेट निकाल सकता है। चॉइस फिलिंग के लिए कभी भी वो नोटिस निकाल सकते हैं और आपको सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का भी टाइम दे सकते हैं। तो आपसे प्रोसेस में कोई भी गलती ना हो, इसके लिए आपको बहुत विजिल रहना पड़ता है। तो आपको एक अच्छा काउंसलर वही आपके लिए मदद कर सकता है जो हर वक्त 24/7 एक्टिव रहता हो। इसको जांचने के लिए आप एक अच्छे काउंसलर के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पे, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट, उसको भी देखें। एक बार आप मिलने का प्रयास करें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, और आप अपने डाउट्स को पूछने का प्रयास करें। अगर वो आपके डाउट्स सेटिस्फैक्टरी, आपको आपके डाउट्स के आंसर दे रहे हैं, तो आप ऐसे काउंसलर को चुनें। आप किसी काउंसलर को सिर्फ और सिर्फ उसके सर्विस चार्ज के बेसिस पे मत सिलेक्ट करें। कोई अगर आपको बहुत कम सर्विस चार्ज पे बहुत बड़े प्रोमिसेस कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको बहुत ज्यादा मदद इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। वो सिर्फ आपको कहेंगे कि आप वीडियो देख लें या आप सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछें। देखिए, जब आप 2 महीने का हेक्टिक काउंसलिंग प्रोसेस में एंटर करेंगे तो आपको हर वक्त मदद की जरूरत होगी, हर वक्त आपको कंसल्टेशन की जरूरत होगी। तो अगर कोई आपके साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जब तक आपके साथ बात नहीं करता है और आपके डाउट्स को सॉल्व नहीं करता है, तो जल्दी में आकर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। और काउंसलिंग प्रोसेस में साथ देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो के माध्यम से कुछ समझा देना। हमारे प्रीमियम गाइडेंस में सिर्फ वीडियो के माध्यम से समझाना नहीं, बल्कि हम लोग पूरी जिम्मेवारी के साथ लेते हैं। हमारे काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हमारे एडमिशन प्रोसेस, रिफंड प्रोसेस और क्या हमारी सर्विसेज हैं उसको समझने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आप काउंसलर से डेफिनेटली आप 2-3 काउंसलर से मिलें, उनसे ऑफलाइन, ऑनलाइन मीटिंग करें, उनके काउंसलिंग प्रोसेस को समझें, आप अपनी जरूरत को समझें। अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं और आपके पास समय है, आप लगातार इन चीजों को पढ़ सकते हैं। 2 महीने आप पूरा समय लगा सकते हैं, तो आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको फ्री कंटेंट बहुत सारा हमारे YouTube चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। आप अपने डाउट्स को समझने के लिए मेरे साथ 1-to-1 वीडियो मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।